अब मैया लाला से बड़ा प्रेम करती थी और सारे ब्रजवासी भी कन्हैया से बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा चाहते थे कन्हैया को। कन्हैया 7 दिन के हो चुके थे। बुधवार के दिन कन्हैया का जन्म हुआ था, अष्टमी तिथि को। 7 दिन बाद जब पुनः बुधवार आया तो ग्वाल बाल गोपियां नंद महल आ गई। बोले मैया, हाँ गोपी क्या बात है? बोले मैया आज कान्हा का जन्मदिन है। बोले अभी तो जन्मदिन मनाया है, कान्हा अभी 7 दिन का नहीं हुआ है और तुम जन्मदिन मनाने आ गई? अरे 1 साल का तो होने दो। बोले मैया आज कान्हा का जन्मदिन है। बोले आज कहाँ जन्मदिन हो जाएगा? अच्छा मैया एक बात बता, अपने लाला का जन्म कब हुआ था, किस दिन हुआ था? बोले बुधवार को हुआ था। तो बोले आज कौन सा दिन है? मैया ने कहा बुधवार। तो हुआ ना अपने लाला का जन्मदिन। तो मैया आज हम लाला का जन्मदिन मनाएंगे। मैया ने कहा सारी गोपियों की इच्छा है जन्मदिन मनाने की, तो मनाओ जन्मदिन। अब सारी गोपियां मंगल गान करने लगी, नृत्य करने लगी, कन्हैया का जन्मोत्सव मनाने लगी। मैया यशोदा ने सोचा कन्हैया सो रहा है, अब ये सारी गोपियां भजन करेंगी, मंगल गान गाएंगी, इनकी आवाज कन्हैया के कानों में पड़ेगी तो कन्हैया जाग जाएगा। तो गोपियों से कहा तुम खूब उत्सव मनाओ, खूब बाजे गाजे बजाओ, मैं कन्हैया को कहीं बाहर सुला देती हूँ जिससे रोए ना, इसकी नींद ना टूटे। तो मैया यशोदा ने कन्हैया को ले जाकर बाहर एक छकड़ा रखा हुआ था। छकड़ा जानते हैं सब? छकड़ा बैलगाड़ी। तो छकड़े के नीचे ले जाकर कन्हैया का पालना रख दिया और अंदर उत्सव मनाने लगे। कन्हैया ने सोचा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है मेरा और मुझे ही ले जाकर बाहर फेंक दिया। देखिए जब कभी भी कहीं भी कथा हो रही है, कुछ भी हो रही हो, तो कई बार होता है कि स्वागत, वंदन, अभिनंदन का कार्यक्रम भी होता है, कुछ रीतियां निभानी पड़ती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि कई जगह देखते हैं स्वागत चल रहा है, स्वागत चल रहा है, स्वागत चल रहा है, घंटों से स्वागत चल रहा है। आए किस लिए है? कथा सुनने के लिए, और घंटों से स्वागत चल रहा है। तो कन्हैया जी नाराज हो जाते कि आए हैं मेरे लिए, मुख्य मैं हूं और मुझे छोड़ दिया और ध्यान कहीं और। इधर कन्हैया को जब बाहर रख दिया तो कन्हैया भी नाराज हो गए। मंगल उत्सव चल रहा है मेरा और सब अंदर मंगल गान कर रहे हैं और मुझे ही वहां लिटा दिया। इतने में एक सक्टासुर नाम का दैत्य कंस ने भेजा। सक्टासुर आया, कन्हैया के पास खड़ा हो गया। सक्टासुर ने सोचा अपने पैर के नीचे बैलगाड़ी सहित कन्हैया को दबाकर मार दूं। जैसे ही अपना पैर उठाया और कन्हैया को बैलगाड़ी सहित दबाना चाहा, कन्हैया ने अपना छोटा सा पैर ऊपर उठाया और जैसे ही बैलगाड़ी पर टच किया तो बैलगाड़ी सहित सकटभंजन उड़कर आकाश में चला गया और आकाश में जाकर जैसे ही जमीन पर धड़ाम से गिरा तो सकटभंजन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। सकटभंजन का भगवान ने उद्धार कर दिया। इतने में जब सकटभंजन भी मारा गया तो कंस ने तृणावर्त को कहा कि अब तुम जाओ। तो तृणावर्त को भेजा। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को गोद में खिला रही थी और जब बच्चा छोटा होता है मैया गोद में खिलाती हैं तो बच्चों को ऊपर उछालती हैं हवा में, और जब हवा में उछालती हैं तो बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। मैया कन्हैया को हवा में उछाल रही थी। इतने में तृणावर्त आ गया। तृणावर्त कहते हैं जो गर्मियों में बवंडर आता है। बवंडर जानते हैं सब? अपने यहाँ कहते हैं मटिया।
चक्रवात मटिया हवा के रूप में आता और सारी धूल मिट्टी जितनी होती है उसको उड़ा के ले जाता है। तृणावर्त आया और मैया यशोदा कन्हैया को गोद में उछाल रही थी। कन्हैया जैसे ही ऊपर गए देखा कि तृणावर्त आ रहा है और अगर मैया की गोद से मुझे उठाकर ले जाएगा तो मैया डर जाएगी। कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा लिया, मैया को बड़ा वजन लगा तो मैया ने सोचा शायद मैं सुबह से काम कर रही हूँ, थक गई हूँ, तो एक आसन बिछाया और कन्हैया को लेटा दिया, अपना काम करने के लिए चली गई। तृणावर्त आया और कन्हैया को मटिया ने उड़ा के आसमान में ले गई। अब कन्हैया को उड़ा के ले गई, सारे ब्रजमंडल में तृणावर्त वो बवंडर घूम रहा है और कन्हैया ऊपर बवंडर में उड़ रहे हैं और उड़ रहे हैं तो कन्हैया बड़े खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। मन में सोचते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो मामा जी के यहाँ से बहुत सारे खेल खिलौने आते हैं ना। बच्चे का जन्म होता है तो खिलौने आते हैं। तो कन्हैया ने सोचा जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारे मामा जी के यहाँ से हमारे लिए कुछ भी नहीं आया था, तो हो सकता है आज मामा जी को हमारी याद आ गई हो और मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेज दिया। और आज कन्हैया उड़न खटोले में बैठकर सारे ब्रजमंडल में भ्रमण कर रहे हैं और ब्रजमंडल में घूमते घूमते आज कन्हैया ने सारी गली देख लिया, सारा मोहल्ला देख लिया, सारा घर देख लिया, सारे दरवाजे देख लिए कि किस घर में कौन सी गोपी रहती है, कौन सा रास्ता कहां से जाकर और कहां निकलता है, और जब माखन चुराएंगे तो कौन से दरवाजे से घुसना है और कौन से दरवाजे से निकलना है। कन्हैया ने सब कुछ देख लिया। जब तक वो तृणावर्त ब्रजमंडल में घूमता रहा तब तो कन्हैया उड़न खटोले का आनंद लेते रहे। और जैसे ही ब्रजमंडल से निकलकर मथुरा की ओर जाने लगा, कन्हैया ने सोचा ये तो मथुरा ले जा रहा है। उसी समय कन्हैया ने उस तृणावर्त का गला टेटुआ पकड़ लिया और टेटुआ पकड़ लिया तो जोर से टेटुआ दबाने लगे। अब तृणावर्त चिल्ला रहा है कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़ दे, मेरे प्राण निकल रहे हैं। कन्हैया ने कहा मामा जी, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और अगर हमने एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर हम दोबारा उसको छोड़ने वाले नहीं है मामा जी। एक तो पकड़ते नहीं है और अब पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं। और कन्हैया ने इतना वजन बढ़ा लिया, इतना वजन बढ़ा लिया कि तृणावर्त को लगने लगा कि मैं किसी बच्चे को उठाया था, बच्चे को लेकर आया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है बच्चे की जगह किसी पर्वत को उठाकर लेकर आ गया हूं, इतना वजन लगने लगा। अब छोड़ना चाह रहा है कि मैं इस बच्चे को फेंक दूं, लेकिन कन्हैया ने उसका टेटुआ पकड़ा हुआ है। अब कन्हैया टेटुआ दबा रहे हैं। तृणावर्त कह रहा है कन्हैया छोड़, मामा जी नहीं छोड़ेंगे। और देखते ही देखते कन्हैया ने तृणावर्त का इतनी जोर से गला दबाया कि तृणावर्त ऊपर से आके धड़ाम से जमीन में गिरा और तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अब एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए। जब गर्गाचार्य जी आए गोकुल में तो नंद बाबा उन्हें महल में, नंद बाबा जब महल में लेकर गए तो नंद बाबा ने बताया कि महाराज हमारे यहाँ 2 बच्चों का जन्म हुआ है। गर्गाचार्य जी ने पूछा अच्छा क्या नाम रखा है? नंद बाबा बोले नाम, अरे नाम हम तो अभी तक उत्सव ही मना रहे हैं, नाम रखने की तो हमने सोचा ही नहीं। बोले इतने बड़े बच्चे हो गए तुमने नाम नहीं रखा?
बोले महाराज क्या बताएं, समय ही नहीं मिला, उत्सव ही चल रहा है जब से जन्म हुआ है। महाराज आप भले आए हैं, आप एक काम कीजिए, आप ही नामकरण संस्कार करा दीजिए। तो बोले हम यादवों के गुरु हैं, अगर कंस को पता चल गया कि हम तुम्हारा नाम रखने आए हैं तो वो फिर दैत्यों को भेजेगा। तो बोले महाराज एक काम कीजिए, आप हमारे गौशाला में चल के नामकरण कीजिए, किसी को नहीं बुलाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, एकांत में नामकरण कर दीजिए। तो नंद बाबा गर्गाचार्य जी को लेकर गौशाला में गए और गौशाला में कहा अब अपने पुत्रों को ले आओ। नंद बाबा ने रोहिणी मैया जो बलराम जी की माता है, वसुदेव जी की एक पत्नी नंद बाबा के यहाँ रहती थी, और मैया यशोदा का लाला कन्हैया, नंद बाबा ने कहा दोनों बालकों को लेकर आ जाओ। यशोदा मैया ने कहा ये नंद बाबा जी भी पता नहीं कहां कहां से कौन कौन बाबा को उठा के ले आते हैं, पता नहीं कौन बाबा को ले आए हैं, किसके हाथों हमारे कन्हैया का इतने आनंद फानन में नामकरण संस्कार कर रहे हैं, पता नहीं कहां से कौन बाबा को उठा के ले आए। तो रोहिणी कहती मैया एक काम करते हैं, अपने जो बालक है ना इनको अपन अदला बदली कर लेते हैं। रोहिणी कहती है मेरे बलराम को दीदी आप रख लो और कन्हैया को मैं अपनी गोद में रख लेती हूँ। दोनों बालक को बदल लेते हैं और हेलो बोले दोनों बालकों को बदल के चलते हैं, अगर असली बाबा होंगे तो पहचान जाएंगे कि कौन सा बालक किसका है, और हम बालक एक दूसरे का बदलकर गोद में लेकर जा रहे हैं। और कोई खड़िया पलटन बाबा अगर होगा तो वो नहीं पहचान पाएगा, हम जान जाएंगे कि ये ऐसे ही खड़िया पलटन बाबा है, इसमें कोई योग्यता नहीं है। तो दोनों ने, रोहिणी ने कन्हैया को रखा और यशोदा मैया ने बलराम जी को अपनी गोद में रखा और गर्गाचार्य जी के सामने पहुंच गए। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया की गोद में बलराम जी को देखा तो तुरंत कह दिया अरे यशोदा तेरी गोद में जो रोहिणी का बेटा है ये बड़ा बलवान होगा, इसको होना था देवकी के गर्भ से। भगवान 7वें गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ में आए थे बलराम जी, और कन्हैया जी के कहने पर योग माया ने ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। तो बोले एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया है, इसका संकर्षण किया गया है, तो आज से इसका एक नाम होगा संकर्षण। तो बलराम जी का एक नाम हो गया संकर्षण। बोले इसमें बल की बहुत अधिकता होगी, ये बहुत बलशाली होगा, तो इसका एक नाम होगा बलराम। बोलो बलराम जी भगवान की। बता दिया, समझ गई कि योग्य बाबा है, कोई खड़िया पलटन बाबा नहीं है, सब जान गए। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी की नजर रोहिणी की गोद में बैठे कन्हैया पर पड़ी, और कन्हैया को जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, समाधि लगा के बैठ गए। अब मैया सोचने लगी ये बाबा को क्या हो गया, आंख बंद करके बैठ गए। रोहिणी मैया कहती है मैया मोए तो लागे है कि बाबा चल बसे। बाबा कुछ बोल नहीं रहे। मैया यशोदा कहती है बाबा को मारने के लिए हमारे ही घर मिला था, अरे इसको हिला डुला के देखो कहीं सही में तो पधार नहीं गए। नंद बाबा ने जैसे ही हिलाया तो गर्गाचार्य जी कहते हैं हाँ सोच लिया सोच लिया सोच लिया। बोले बाबा क्या सोच लिया? अरे तुम्हारे छोटे बेटे का नाम सोच लिया। बोले महाराज क्या सोच लिया? बोले इसका रंग काला काला कृष्ण कलर होगा। बोले अच्छा
तो जैसा रंग होगा वैसा ही इसका नाम होगा, तो इसका एक नाम कृष्ण होगा। बोले इसके एक नाम नहीं होंगे, इसके हजारों हजारों नाम होंगे। बोले बड़ा होकर जी गौया चराएगा और गैया चराएगा तो इसका एक नाम गोपाल होगा। इसके अनेक अनेक नाम होंगे, सहस्त्र नाम होंगे, हजारों नाम होंगे, अनेक अनेक नामों की लंबी लिस्ट, गोपाल सहस्त्र नाम पूरे गिनवा दिए। अब मैयाओं को रहती है, जब कोई ज्योतिषी आता है तो सबसे पहले पूछती है हमारा बेटा बड़ा होकर बनेगा क्या? महाराज डॉक्टर बनेगा, महाराज इंजीनियर बन जाएगा ना, कि बिजनेसमैन बनेगा, व्यवसाय करेगा, कि वकील बनेगा? महाराज क्या बनेगा हमारा बेटा? अरे बताओ ना क्या बनेगा। मैया यशोदा ने भी पूछ लिया, महाराज नाम तो बता दिए, इसका भविष्य तो बताओ कैसा होगा, मेरा लाला मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? गर्गाचार्य जी ने आंख बंद की और आंख खोली तो ध्यान लगाकर देखा, बोले यशोदा ये तेरा जो लाला है ना, ये बड़ा होकर चोर बनेगा। बोले बाबा क्या बता रहे हो? बोले हाँ तेरा लाला चोर बनेगा, और चोर नहीं महाचोर, एक नंबर का चोर बनेगा। बोले मेरे घर में कौन सी कमी है जो मेरा लाला चोर बनेगा? 9 लाख गाय मेरे घर में हैं, करोड़ों लीटर दूध होता है और अरबों खरबों रुपए की आय रोज होती है। 50 रुपए 60 रुपए लीटर दूध बिक रहा है और करोड़ों लीटर दूध मेरे घर में होता है। जिसके घर में 9 लाख गायें हों, इतना बड़ा महल, दास दासियां, हीरे मोती सोना चांदी, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर मेरा लाला चोरी क्यों करेगा? तो बोले ये कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं करेगा। तो बोले क्या चुराएगा? बोले ये माखन चोर बनेगा। बोले बाबा माखन चोर? बोले हाँ ये गोपियों के घर में जा जाके माखन चुराएगा। बोले महाराज माखन क्यों चुराएगा? मेरे घर में कोई माखन की कमी है क्या? मैं अपने पूरे गांव में माखन बांटती फिरती हूँ, मेरा लाला क्यों माखन चुराएगा? तो बोले ये माखन ही नहीं, चोर सबसे बड़ा चोर वो होता है जो किसी का दिल चुरा ले। किसी के दिल को जीतना, किसी के दिल की चोरी करना और किसी के दिल में बस जाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो बोले तेरा जो लाला होगा ये दिल को चुराएगा, गोपियों के चित्त को चुराएगा, भक्तों के मन को मोहने वाला होगा, और इसका एक नाम माखन चोर होगा। बोले ठीक है महाराज माखन चुरा लेगा। अच्छा एक बात बताओ, इसकी शादी होगी, कब शादी होगी, कितने साल में शादी होगी, बहू कैसी होगी? अच्छी गोरी नारी बहू होगी ना? महाराज बताओ बढ़िया सुंदर बहू आएगी ना मेरे घर में? माताओं को सबसे ज्यादा चिंता होती बहुओं की, सुंदर बहू आएगी ना? गर्गाचार्य जी ने कहा चिंता मत कर, तेरे घर में एक बहू नहीं आएगी। तो बोले कितनी, 2 आएंगी? बोले नहीं 2 भी नहीं। तो बोले 3? बोले नहीं 4? बोले नहीं। तो क्या 10 बहू आएंगी? बोले 10 भी नहीं। 20? बोले 20 भी नहीं। 100? बोले 100 भी नहीं, और ज्यादा। बोले 1000? नहीं और ज्यादा। 2000? बोले नहीं और ज्यादा। 10,000? बोले नहीं और। 12,000? बोले नहीं और। अरे महाराज इतनी बहुएं, आप ही बताओ कितनी बहुएं आएंगी? बोले पूरी 16,108 बहुएं तुम्हारी आएंगी। अनेक अनेक से प्रकार से बताया, और आज गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करके वहां से
चले गए। बोले बाके बिहारी लाल की। अब कन्हैया धीरे धीरे थोड़े से बड़े हो गए। अब घुटमन घुटमन कन्हैया चलने लगे, घुटने के बल चलने लगे, घोड़ा बन के चलने लगे। अब यहां से वहां कन्हैया खिसकने लगे। अब कन्हैया की बढ़िया सुंदर वाली लीलाएं शुरू हो गई। कन्हैया अपने घुटने के बल चलते हुए एक दिन आंगन में जाने लगे तो नंद बाबा के महल में बड़ी ऊंची ऊंची देहरी थी। पहले होता था बड़ी ऊंची देहरी होती थी, आजकल तो देहरी का नाम ही मिट गया है। तो कन्हैया देहरी पार करने लगे। जैसे ही देहरी पार करने लगे तो देहरी के ऊपर चढ़े। अब चढ़ते हो तो गए, लेकिन कन्हैया देहरी के बीच में लटक गया। अब इधर हाथ पुरा रहे हैं तो हाथ नहीं पुर रहे, पीछे पैर पुरा रहे हैं तो पीछे पैर नहीं पुर रहे। अब कन्हैया देहरी पे लटके हुए। अब सोच रहे हैं पार कैसे हो, पीछे आ जाऊं तो पैर नहीं टिक रहे, आगे चले जाऊं तो हाथ नहीं टिक रहे। कन्हैया देहरी में औंधे लटके हुए। इतने में नारद जी आ गए। बोले वाह प्रभु, औंधे लटके हो। बोले नारद, हमने सुना है आप परम ब्रह्म हो। बोले हाँ परम ब्रह्म है, मगर हमने ऐसा औंधा लटका हुआ परम ब्रह्म आज तक नहीं देखा। गजब है। सारे देवताओं को कहा आज आओ सब लोग औंधे लटके हुए ब्रह्म का दर्शन करो। कन्हैया जी ने कहा तुम हमारी मजाक उड़ा रहे हो या प्रशंसा कर रहे हो? अरे खड़े हो, इतनी देर से देख रहे हो हम लटके हुए हैं, थोड़ा धक्का दो तो हम थोड़ा पार हो जाएं। नारद जी ने कहा प्रभु लीला के बीच में आने वाला नहीं हूं, खुद लटके हो खुद पार हो जाओ। अब कन्हैया जी औंधे लटके हैं देहरी पे। इतने में बलराम जी आए। बलराम जी ने फिर पीछे से धक्का लगाया, तब जाकर कन्हैया पार हुए। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कन्हैया ने की। अब कन्हैया धीरे धीरे चलने लगे थे। मैया यशोदा के यहाँ गैया थी और गैया के छोटे छोटे बछड़े थे। एक दिन मैया यशोदा मथानी से माखन मथ रही थी। कन्हैया घुटमन घुटमन चलते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर एक छोटा सा गौ माता का बछड़ा खड़ा हुआ था। पास में जाकर कन्हैया ने गौ माता के बछड़े की पूंछ पकड़ ली और कन्हैया ने बछड़े की जैसे ही पूंछ पकड़ी तो बछड़ा बिचक के वहां से भागा और बछड़ा जैसे ही वहां से बिचक के भागा तो कन्हैया ने बछड़े की जोर से पूंछ पकड़ ली। अब आगे आगे बछड़ा भाग रहा है और पीछे पीछे कन्हैया लटके हुए। अब आगे आगे बछड़ा भाग रहा है, पीछे पूंछ में कन्हैया लटके हैं। पीछे से मैया कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़। कन्हैया ने सुना मैया कह रही है छोड़ दे छोड़ दे। हो सकता है मैया कह रही है कन्हैया धोती छोड़ दे। कन्हैया ने अपनी धोती छोड़ दी और कन्हैया उस समय नंगम नंगा हो गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बड़ी मुश्किल से मैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ा, पूंछ छुड़ाया और कन्हैया को बचाया। अनेक अनेक बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लीलाएं कन्हैया ने की। एक दिन मैया यशोदा माखन मथ रही थी। कन्हैया आए तो मैया यशोदा ने कन्हैया को अपनी गोद में बिठा लिया। गोद में बिठा लिया, कन्हैया को प्रेम करने लगी, दुलार करने लगी, लाड़ करने लगी। कन्हैया ने मैया से पूछ लिया मैया एक बात बता। मैया ने कहा हाँ मेरे लाल बोल। बोले मैया एक बात बता, तुझे अपनो पूत प्यारो है कि फिर गौ माता को दूध प्यारो है? मैया ने कही अरे दूध कहां से प्यारा होगा, मोए तो अपनो पूत प्यारो है।
बोले पूत प्यारो है, दूध प्यारो नहीं है। खिला रही थी। इतने में मैया यशोदा ने देखा कि दूर चूल्हे में मैया ने दूध मड़ा के आया था, गर्म हो रहा था, और दूध चूल्हे में रखा उफनने लगा और बाहर गिरने लगा। मैया यशोदा ने कन्हैया को वहीं रख दिया और दूध उतारने के लिए चली गई। कन्हैया ने देखा, अभी अभी माँ कह रही थी मुझे दूध प्यारा नहीं है, दूध से ज्यादा अपना पूत प्यारा है, और अब दूध को देखकर पूत को यहीं पटक दिया और दूध लेने चली गई। कन्हैया को गुस्सा आ गया, मुझसे प्यारा दूध हो गया। तो जितने भी वहां पे दही के दूध के मटके रखे हुए थे, कन्हैया ने पत्थर उठाया और सारे मटके धड़ाम धड़ाम करके फोड़ दिए। अब मैया यशोदा जब दूध उतार के वापस आई तो देखी उनकी सासू माँ के जमाने के जो मटके रखे हुए थे, कन्हैया ने सारे मटके फोड़ दिए। मैया ने कहा, कन्हैया तू बहुत शैतान हो गया है, मैंने तुझे बहुत सिर में चढ़ा लिया है, आज मैं तुझे सजा दूंगी, आज तुझे दंड दूंगी। बोले मैया मत मार। बोले नहीं, आज तुझे लाठी से मारूंगी। मैया यशोदा लाठी लेके कन्हैया के पीछे दौड़ी, कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं। बोले कन्हैया देख रुक जा। बोले नहीं मैया तू मारेगी। बोले नहीं मारूंगी, इधर आ। बोले नहीं तू मारेगी। बोले नहीं मारूंगी। बोले मारेगी तू। बोले मारूंगी नहीं, इधर आ, तेरी पूजा करूंगी। जैसे तैसे कन्हैया मैया के पास में आए तो आज मैया ने कन्हैया को मथानी से बांध दिया, उखल से बांध दिया। कहा तू बहुत उद्यमी हो गया है, अब तू उखल में बंधा रहे। और मैया अपना काम करने के लिए चली गई। कन्हैया उखल से बंधे हुए थे और धीरे धीरे अब उखल को घसीटते हुए बाहर की ओर जाने लगे। जैसे ही कन्हैया बाहर पहुंचे तो द्वार में यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे हुए थे। कन्हैया उनके बीच से निकलने लगे। कन्हैया दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए, लेकिन पीछे जो उखल बंधा हुआ था, उखल उन वृक्षों में फंस गया। और कन्हैया ने एक जो जोर का झटका मारा तो दोनों वृक्ष उखड़ के जमीन पे गिर गए। और जैसे ही दोनों वृक्ष जमीन पर गिरे तो उनसे 2 पुरुष प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा, अरे आप कौन हो? तो दोनों ने बताया, हम नलकुबर और मणिग्रीव हैं, कुबेर के पुत्र हैं। बोले तुम वृक्ष कैसे बने? उन्होंने कन्हैया को बताया। बोले एक बार नारद जी जा रहे थे तो हम सरोवर में नग्न अवस्था में निर्वस्त्र होकर नहा रहे थे। नारद जी ने हमें समझाया कि भैया सरोवर में कभी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं ये दोनों नारद जी के ऊपर जल छिड़कने लगे, उनके साथ हंसी मजाक करने लगे। तो उस दिन नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम वृक्षों के समान निर्वस्त्र होकर नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज से तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। श्राप दे दिया। जब हमने नारद जी के चरण पकड़े कि महाराज हमें माफ कर दो, तब नारद जी ने कहा श्राप दे दिया। अब जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा और भगवान कृष्ण अपनी लीला करेंगे, उस समय भगवान तुम्हें जैसे ही स्पर्श करेंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज भगवान ने नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। ये दोनों अपने परम धाम को चले गए। बोले बाके बिहारी लाल की जय। अब कंस एक एक करके अनेक प्रकार के दैत्यों को गोकुल में भेजने लगा कि जाओ कन्हैया का वध कर दो। तृणावर्त को भेजा, तृणावर्त मारा गया। सक्तासुर को भेजा, सक्तासुर मारा गया। अनेक अनेक दैत्य जब मारे गए तो नंद बाबा ने सोचा कि शायद गोकुल में दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है।
अगर हम गोकुल में रहेंगे तो कन्हैया को खतरा है, इसकी जान को खतरा है। हमें गोकुल छोड़ देना चाहिए, हम कहीं और जाकर रहेंगे। तब नंद बाबा के एक भाई हैं उपनंद जी। उपनंद जी ने कहा मैं एक बहुत अच्छे स्थान को जानता हूं जहां पर जाकर हम रह सकते हैं। उपनंद जी कहते हैं वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नव काननम गोप गोपी गवासेव्यम पुण्यादे तृणवीरुधम। कहते हैं नंद, यहां से कुछ ही दूर में वृंदावन नाम का एक वन है जहां पर अनेक गोप ग्वाल रहते हैं, और वहां पर उसी के पास में एक गोवर्धन पर्वत है जहां पर हमारी गैया मैया बढ़िया चारण कर सकती हैं। गैया मैया को हरी हरी घास खाने को मिल सकती है। अगर हम चाहें तो वहां जाकर रह सकते हैं। उस स्थान का नाम है वृंदावन। तो उस गोप के कहने पर आज नंद बाबा और सारे ब्रिजवासी जाकर वृंदावन में निवास करने लगे। आइए हम सब भी अपने मन को वृंदावन लेकर चलते हैं। शरीर हमारा यहीं रहेगा और मन वृंदावन में लेकर चलना है। हम अपने मन को वृंदावन लेकर चलते हैं। सभी लोग मन से वृंदावन चलेंगे। बोलिए वृंदावन धाम की जय। चलो जी श्री वृंदावन धाम, चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा 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 जू को नाम। चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा 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 जू को नाम। वृंदावन धाम चलेंगे और राधा जी को नाम रटेंगे तो क्या होगा? मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर कारी हो। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ कर कांवर कारी हो। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली हो। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। चलो जी श्री वृंदावन चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा 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 जू को नाम। और फिर ऐसे में कन्हैया मिलने वाले नहीं है। कन्हैया कैसे मिलेंगे? उठा के दोनों हाथ। बोली वृंदावन में हरि लाल की। साउंड वाले भैया जहां भी हो साउंड के पास आए जल्दी से और मीठी मीठी तालियों के साथ। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली हो। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। बोले बाके बिहारी लाल की। होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। ओ प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। परिक्रमा कर जीवन
होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। जब वृंदावन जाएंगे और परिक्रमा करेंगे तो क्या होगा? होवे मन के पूरण का, होवे मन के पूरण का, रटेंगे राधा 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 जू को नाम, फिर मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली, हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। बोलिए बाके बिहारी लाल की। साल में होते एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में होते एक दिन मंगला है। ओ बने नित नए तेरे फूल के बंगला है, सिर्फ साल में होते एक दिन मंगला है, बने नित नए तेरे फूल के बंगला है। कहते हैं वृंदावन में साल में एक बार मंगला आरती होती है और वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और वृंदावन में बिहारी जी का जो मंदिर है, बिहारी जी के मंदिर में नित्य फूल बंगला सजाया जाता है, पूरे मंदिर को, पूरे बंगले को फूलों से सजाया जाता है। तो बिहारी जी के उस फूलों वाले बंगले को फूल बंगला कहते हैं। तो ओ सिर्फ साल में होते एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में होते एक दिन मंगला है, बने नित नए तेरे फूल के बंगला है, सिर्फ साल में होते एक दिन मंगला है, बने नित नए तेरे फूल के बंगला है। तरस कर पावेंगे विश्राम, तरस कर पावेंगे विश्राम, रटेंगे राधा 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 जुको नाम, फिर मिलेंगे कुंज बिहारी के कांवर काली, हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ 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 कर कांवर काली। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन धाम की। तो उस दिन से सारे गोकुलवासी जाकर कन्हैया के साथ में नंद बाबा, यशोदा मैया, उपनंद जी, श्री दामा, जितने भी ग्वाल बाल गोपियां थी, गैया मैया, गैया बछड़े, सबको लेकर वृंदावन में निवास करने लगे। वृंदावन में जाकर जब कन्हैया वृंदावन पहुंचे तो एक दिन गोपाष्टमी का त्योहार आया। सारे ग्वाल बाल गैया चराने जाते थे तो कन्हैया ने भी मैया यशोदा से कहा, मैया आज से हम भी गैया चराने जाएंगे। मैया ने कहा, इतनी बड़ी बड़ी गैया मैया हैं तो इन गैया मैया को संभालेगा कैसे? तो आज मैया यशोदा ने कहा, तुम गैया नहीं, अगर चराना है तो बछड़े, छोटे छोटे गैया मैया के बछड़े चराओ। तो उस दिन से कन्हैया ने गोपाष्टमी के दिन से
गैया माता के बछड़े चराने प्रारंभ कर दिए। और जिस दिन से कन्हैया ने बछड़े चराने शुरू किए, उस दिन से उस दिन का नाम पड़ गया गोपाष्टमी। और हम लोगों का एक और त्योहार शुरू हो गया, गोपाष्टमी का त्योहार। अब जब कन्हैया गैया चराने लगे, बछड़े चराने लगे, तो वहां पर वृंदावन में अनेक ग्वाल बालों के साथ में कन्हैया की मित्रता हो गई। और जब मित्रता हुई तो बड़ी अच्छी मित्रता हो गई। अब साथ में गैया चराने जाने लगे। एक दिन कन्हैया ने एक श्रीदामा नाम का गोप था, उससे कहा, क्यों रे श्रीदामा, तू इतना दुबला पतला क्यों है? हमें देख, हम कितने हट्टे कट्टे हैं, अच्छे बढ़िया, तू इतना दुबला पतला सूखा साखा सा क्यों है? उसने कहा, कन्हैया देख, ऐसा है कि तू ठहरा बड़े बाप का बेटा, तेरे घर में 9 लाख गैया है, हजारों लीटर दूध दही होता है, घी खाता है, बड़े बाप का बेटा है, इसलिए तू हट्टा कट्टा है। और हमारे घर में खाने पीने को कुछ नहीं, हम तो लपटा पीते हैं। अब लपटा पी के पेट भरते हैं, इसलिए हम दुबले पतले हैं। तो कहा, अच्छा ये बात है, तुम्हारे घर में खाने पीने को नहीं मिलता, इसलिए तुम दुबले पतले हो। तो बोले, हाँ, तो एक काम करते हैं ना। बोले, क्या? बोले, ये जो गोपियां हैं ना, गैया चराते हैं हम, दूध निकालते हैं हम, माखन बनाते हैं हम, और ये गोपियां ले जाकर सारा दूध दही माखन कंस के यहाँ मथुरा में बेच आती हैं। कंस के जितने भी दैत्य हैं, कंस के जितने भी सेवक हैं, सब हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट होते जा रहे हैं। और हम गैया चराते हैं, दूध हम निकालते हैं, माखन हम बनाते हैं, और हमें ही माखन खाने के लिए नहीं मिलता। तो बोले, कन्हैया क्या कर सकते हैं, अब सारा दूध दही ये बेच आती है। तो बोले, आज से हम माखन की चोरी करेंगे। तो बोले, माखन की चोरी करेंगे? कन्हैया, माखन चोरी नहीं करना चाहिए, अगर किसी ने पकड़ लिया तो बड़ी कुटाई होगी। भले कोई नहीं पकड़ पाएगा, अरे पकड़ लिया तो? बोले, हम कोई डायरेक्ट किसी के घर में चुराने थोड़ी ना जाएंगे, पहले हम सब लोग अपने अपने घर में माखन चुराने का अभ्यास करेंगे। जब घर में माखन चुराने में हम सफल हो जाएंगे, तब जाकर हम दूसरी गोपियों के घर में माखन चुराएंगे। तो कन्हैया ने कहा, आज सब लोग अपने अपने घर में माखन चोरी करेंगे, देखते हैं कौन कौन माखन चुराने में सफल होता है। तो सारे गोप अपने अपने घर में माखन चुराने के लिए गए, और इधर कन्हैया अपने घर में माखन चुराने के लिए गए। और जैसे ही दूध दही माखन वाले कमरे में कन्हैया घुसे, तो वहां पर एक दर्पण लगा हुआ था। अब कन्हैया ने कभी दर्पण तो देखा नहीं था, पहली बार दर्पण देखा। छोटे से कन्हैया चोरी करने के लिए घुस गए। जैसे ही घर में घुसे तो देखा कि सामने एक बालक खड़ा हुआ है दर्पण में। कन्हैया ने जैसे ही उस बालक को देखा तो डर गए। खुद का प्रतिबिंब, खुद की छाया दर्पण में दिख रही है। कन्हैया ने देखा मैया ने माखन की रखवाली के लिए पहले से एक बालक खड़े कर दिया है। जाकर जैसे ही हाथ डाले और उस दर्पण पे नजर पड़ी तो बोले, अरे तू कौन है? तो वो दर्पण भी कहने लगा, तू कौन है? तो बोले, हम मैया यशोदा के बेटे हैं। तो वो भी कहने लगा, हम मैया यशोदा के बेटे हैं। कहने लगे, देख तू मैया यशोदा से मत बताना। तो वो भी कहने लगा, देख तू मैया यशोदा से मत बताना। कन्हैया ने सोचा ये भी चोरी करने के लिए घुसा है, हम भी चोरी करने के लिए घुसे हैं, और चोर चोर मौसेरे भाई। कहने लगे, देख मैं तुझे माखन दूंगा, तुम मैया को मत बताना मैं चोरी करने आया हूं।
तो वो भी उधर से कहने लगा, देख मैं तुझे माखन दूंगा, तू मैया से मत बताना कि मैं चोरी करने आया हूँ। इतने में यशोदा मैया पीछे से आई और छिपकर देख रही थी कन्हैया की सारी लीलाएं। जैसे ही यशोदा मैया पास में आई, कान पकड़ा, क्यों रे कन्हैया? बोले मैया देख, ये जो बालक है ये माखन की चोरी कर रहा था, आज मैं नहीं होता तो ये सारा माखन चुरा लेता। मैया ने कहा, ये चुराने आया था, फिर तेरे हाथ में माखन कैसे लगा? बोले मैया क्या है ना कि इसमें चींटियां हो गई थी, मैं चींटियां निकालने के लिए आया तो ये चोर यहाँ खड़ा हुआ था। मैंने जैसे ही चींटी निकालने के लिए हाथ डाला, हाथ में माखन भर गया। बोले हाथ में भर गया, मुंह में कैसे भर गया? तो बोले एक चींटी मेरे हाथ से चल के मेरे मुंह तक पहुंच गई, और जैसे ही मैंने मुंह से चींटी हटाने के लिए हाथ लगाया, मुंह में माखन भर गया। बोले मैया देख, ये चोर तेरे माखन को चुराने के लिए घुसा था, मैं इसे भगा रहा था लेकिन भग नहीं रहा था, कह रहा है मैं मैया यशोदा का बेटा हूं। तब मैया ने कहा, अरे कन्हैया ये चोर नहीं, ये तेरी ही छाया है, ये तू ही है। इसे दर्पण कहते हैं, शीशा कहते हैं। और मैया ने कन्हैया को लेकर वहां से चली गई। कन्हैया बाहर जाके बताए, बोले आज किस किस ने अपने अपने घरों में चोरी किया? बोले हम सब ने चोरी किए। कन्हैया ने कहा, हम भी चोरी किए। बोले आज तो हम चोरी करने में सफल हो गए, मैया यशोदा हमें नहीं पकड़ पाई, तुम्हारा क्या हुआ? सारे ग्वाल बोले, कन्हैया तुम तो नहीं पकड़ाए, लेकिन हम चोरी करने के लिए घर में घुसे और हमारी मैया ने चोरी करते हुए पकड़ लिया, और आज मैया ने हमारी ऐसी कुटाई करी, ऐसी कुटाई करी, ऐसी कुटाई करी कि पूरी कमर दर्द कर रही है। आज से हम चोरी नहीं करेंगे। बोले नहीं, हार नहीं मानना है, चोरी करेंगे हम। अपने ही माखन है, अपने ही दूध दही है, हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? तो बोले कन्हैया एक काम करो, आज तुम चोरी में सफल हुए हो तो हम आज सारी चोर मंडली का तुम्हें सरदार बना देते हैं। आज से तो हमारी चोर मंडली के सरदार हो गए, और उस मंडली का नाम रख दिया माखन चोर विद्या प्रसार मंडल वृंदावन। अब सारे मिलकर वृंदावन में गोपियों के घर में माखन चुराने लगे। अब जब चोरियां होने लगी तो सारी गोपियां परेशान हो गई। एक बार एक गोपी पानी भरने के लिए गई हुई थी, सारे ग्वाल बाल उनके घर में घुस गए और माखन चुरा के खूब खाया, और जितना माखन बचा था सारा वहीं पर डालकर और उसे पूरे घर को पोत दिया, लीप दिया। जैसे ही गोपी आई और एक पैर दरवाजा खोलकर अंदर रखा और पैर फिसला और गोपी धड़ाम। कहने लगी ये नंद का लाला बड़ा नटखट हो गया है। अब कन्हैया सबको परेशान करने लगे। एक दिन एक गोपी को परेशान करिए। अब सारी गोपियां एक दूसरे से कन्हैया की शिकायत बता रही हैं, उलहना दे रही हैं। कहते हैं नंद का लाला बड़ा उद्यमी हो गया है, नटखट हो गया है। बोले क्यों? बोले एक दिन हमारे घर में घुस गया रात में, मैं अपने पति के साथ में सोई हुई थी, कन्हैया आया, मेरे पति देव की बोले लंबी लंबी दाढ़ी थी और मेरी लंबी लंबी चुटैया। कन्हैया ने मेरी चोटी को मेरे पति की दाढ़ी से बांध दिया। अब जैसे ही मेरे पति ने करवट ली तो मेरी चोटी खींची, तो मैंने कहा अरे जी क्या कर रहे हो, चोटी क्यों खींच रहे हो? तो मेरे पति कहने लगे मैं तेरी चोटी कहां खींच रहा हूं, तू मेरी दाढ़ी खींच रही है। मैंने कहा मैं आपकी दाढ़ी नहीं खींच रही। तो उन्होंने कहा मैं भी तेरी चोटी नहीं खींच रही, तेरी चोटी नहीं खींच रहा। तो बोले कौन खींच रहा है? जब उठ के देखे तो चोटी से दाढ़ी बंधी हुई थी।
तब जाके बोले हमने चोटी और दाढ़ी को छुड़ाया, बड़ा उद्यमी हो गया है। एक गोपी कहती है एक दिन मेरे घर में भी घुस गया, मेरी बिटिया घर में सोई हुई थी, बाजू में खटिया लगी हुई थी। बोले क्या किया? तो बोले मेरी बेटी की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया, बेटी की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया। और जब बेटी की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया तो बेटी सोई हुई थी और कान में जाकर बेटी के बोला हौवा। अब बेटी डर के मारे उठी और जैसे ही देखी तो उसकी पूरी छुटिया खिंच गई। बोले बड़ा नट हो गया है, अनेक अनेक प्रकार से परेशान कर रहा है। तो बड़ी सुंदर सुंदर मनमोहक लीलाएं कन्हैया ने करी। आइए हम सब लोग कन्हैया की माखन चोरी की लीला का सुंदर आनंद लेंगे। बोलिए माखन चोर भगवान की, बोलिए नंद के लाला की। और सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में माखन चोरी लीला का आनंद लेंगे। दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो। मटकिया ने फोड़ो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो। सभी लोग तालियों का साथ देते हुए जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया से क्या कह रही है? मैं बाबुल की भारी लाडली, मैं बाबुल की भारी लाडली, मैं बाबुल की भारी लाडली, मैं बाबुल की भारी, मैं बाबुल की भारी लाडली, मैं बाबुल की भारी लाडली। मोरी बहिया, मोरी बहिया, मोरी बहिया पकड़ने जब जोरो, नहीं खा लो मटकिया मैं फोड़ो, नहीं खा लो मटकिया मैं फोड़ो, नहीं खा लो मटकिया नहीं खा लो मटकिया ने फोड़ो, नहीं खा लो मटकिया ने फोड़ो।
हमारे बीच कान्हा जी स्वयं आए हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के हमारे कान्हा जी के साथ जरूर से अपने साथ हाजिरी लगाएंगे नाचकर। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सभी लोग जिनको कन्हैया के आने की खुशी है वो जरूर अपनी जगह पर खड़े होकर के हाजिरी लगाएं। दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो। और कन्हैया जी से गोपियां क्या कह रही हैं? झीटा झपेटी काहे करते हो, झीटा झपेटी काहे करते हो, झीटा झपेटी काहे करते हो, झीटा झपेटी काहे करते हो। मोरी बहिया मोरी बहिया मोरी बहिया पकड़ने जब जोरो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, 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 दही खा लो मटकिया ने फोड़ो। और एक बार सभी लोग अच्छी तरह से नाच करके हाजिरी लगाएंगे और क्या बोलेंगे? हो रात शाम सपने में आए, ये माखन चोर भगवान की दहिया पी गए। अच्छा, किसको किसको पता है कि भगवान ने दहिया कैसे पिए थी? किसको पता है? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी के हाथ तोड़ते रहे। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा, दोनों हाथों को ऊपर करके सभी लोग बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, माखन चोर भगवान की जय हो। हो रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए। कैसे पिए भैया दहिया? किसी को पता है कैसे पीते हैं? किसी को नहीं पता? पता है? रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सररररररर सरररररर सरररररर। रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। जब शाम मोरी बहिया पकड़ी, जब शाम मोरी बहिया पकड़ी, जब शाम मोरी बहिया पकड़ी, जब शाम मोरी बहिया पकड़ी। बहिया बोली, बहिया बोली, बहिया बोली। अच्छा, भगवान ने जब दहिया पिए तो सारा रारा बोला, और जब बहिया पकड़ी तो बहिया पकड़ के समय गोपी ने क्या बोला? सबको पता है? किसी को पता है कि जब भगवान ने मरोड़ी गोपी की तो गोपी ने क्या बोला? किसी को नहीं पता? दोनों हाथों को ऊपर करके एक बार माखन चोर भगवान का जोरदार जयकारा लगाएंगे। हेलो हेलो, बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। सभी लोग जिनके हाथ ना उठ रहे हो कृपया उनका बाजू वाला उनका हाथ ऊपर कर दें। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। बहिया बोली, बहिया बोली, क्या बोली? रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए,
रत श्याम सपने में आए, रत श्याम दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए। जय हो। सभी लोग तालियों का साथ देते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जब श्याम मोरी मटकी फोड़ी, 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 मटकी बोली, मटकी बोली, मटकी बोली। अच्छा, मटकी फूटती है तो कैसी आवाज आती है? अभी किसी को फूटी पता थी है? ना? अभी मटकी फूटी थी, किस किसने देखा था? किसी ने देखा? मटकी फूटी थी, सबको दिखाई दी थी, दी थी। कैसी फूटी मटकी? इनने देखे वैसे सुने नहीं है। मटकी फूटी फड़, आवाज नहीं आई थी। उन्होंने बोला फड़। फड़, मटकी फूटी फड़। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ, तालियों के नाचते हुए। साथ। तरररररररर। कैसी बोली? तरररररररर, 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 तरररररररर। रत श्याम सपने में आए, 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 रत श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सररररररर, सररररररर, सरररररर। रत श्याम सपने में आए, 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 रत श्याम सपने में आए। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। चलिए अब सभी लोग अपने यथावस्थ पर विराजमान हो जाएं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधे रानी सरकार की बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भगवान ने सुंदर माखन चोरी लीला की। अब भगवान ग्वाल वालों के साथ में गैया चराने के लिए जाने लगे। भगवान जब ग्वाल वालों के साथ गैया चराने के लिए जाने लगे तो गैया चराने के लिए यमुना जी के किनारे में जाया करते थे। यमुना जी के किनारे में बढ़िया हरी हरी घास लगी होती थी, तो यमुना जी के किनारे में गैया को चराते थे। एक दिन गाय चराए और गौ माता ने यमुना जी का जलपान कर लिया। जब गौ माता ने यमुना जी का जलपान किया तो
तो गौ माता बेहोश हो गई। साउंड सही से पाओ ना। जब गौ माता बेहोश हो गई तो क्यों बेहोश हो गई? कन्हैया ने देखा यमुना जी में एक कालिया नाम का नाग रहता था, और वो कालिया नाग बड़ा विशेला था। इतना विशेला था कि जब कहते हैं यमुना जी के ऊपर से जहां पर कालिया नाग रहता था, अगर कोई पक्षी उड़कर चला जाता था तो वो कालिया नाग के विष से बेहोश होकर यमुना जी में गिर जाता था। इतना विशेला था। जब गौ माता ने यमुना जी के उस विशेले जल का पान कर लिया तो कन्हैया ने सोचा अब इससे का मान वर्धन करना चाहिए, यहां से भगा देना चाहिए। तो कन्हैया ने एक योजना बनाई। एक दिन कन्हैया ग्वाल वालों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेलने के लिए गए, और गेंद खेलते हुए कन्हैया ने गेंद को ऐसा मारा कि गेंद जाकर यमुना जी में उसी स्थान पर गिरी जहां पर कालिया नाग रहता था। अब गेंद चली गई यमुना जी में जल में। सारे ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया गेंद तुमने मारी है, अब हमें वही वाली गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी गेंद पड़ी हुई हैं, हम तुम्हें एक की जगह 10 गेंद दे देंगे। ग्वाल वालों ने कहा हमें दूसरी गेंद नहीं चाहिए, हमें तो वही वाली गेंद चाहिए जो हम घर से लेके आए थे, हमारी वाली गेंद ला कर दो। खूब समझाया दूसरी दे देंगे। ग्वाल वाल जब नहीं माने तो कन्हैया जी ने दौड़कर यमुना जी में गेंद लाने के लिए छलांग लगा दी। जैसे ही यमुना जी में गेंद के लिए छलांग लगाई तो वहां पे काली नाग की पत्नियां थी, तुरंत खड़ी हो गई। कहीं बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले गेंद लेने आया हूं। तुझे पता नहीं है हमारे पति देव बहुत खतरनाक हैं। बोले कौन है तुम्हारे पति देव? बोले काली नाग का नाम सुना है? बोले हाँ, बड़े जहरीले हैं, बहुत खतरनाक हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। बेटा तुम बड़े सुंदर हो, छोटे से बालक हो, एक काम करो यहाँ से चले जाओ। कन्हैया ने कहा हम तो गेंद लेकर ही जाएंगे। बोले वहां पे काली नाग सो रहा है जहां तुम्हारी गेंद गई है, तुम जाओगे आवाज होगी, और कहीं जाग गए तो फिर उनसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कन्हैया ने कहा बुलाओ काली नाग को। जोर से चिल्लाया। जैसे ही आवाज काली नाग की ने सुनी, खड़ा हो गया, फुसकारने लगा। कौन है? कौन यहां आया? खड़ा हो गया, जोर जोर से फुसकारने लगा। जैसे ही कन्हैया को देखा तो कन्हैया को मारने के लिए दौड़ा। कन्हैया को अपने नाग फांस में बांध लिया, जकड़ लिया। जैसे तैसे कन्हैया ने उस नाग से को छुड़ाया। जैसे ही नाग से अपने आप को छुड़ाया तो काली नाग कन्हैया पे अपने फनों से प्रहार करने लगा। अब एक फन से जैसे ही प्रहार किया तो कन्हैया ने सोचा ये डस लेगा, तुरंत कूद के उसके फन पे चढ़ गए। कहते हैं काली नाग के 100 फन थे। एक फन पे चढ़े तो दूसरे फन से प्रहार किया तो कन्हैया इस फन से उचट के इसमें गए, फिर दूसरे फन से प्रहार किया तो उससे उचट के अगले फन में गए, फिर तीसरे फन से प्रहार किया तो ऐसे ऐसे करके जिस फन से प्रहार करता उसी में उचट कर चढ़ जाता। अब कन्हैया एक फन से दूसरे फन, दूसरे फन से तीसरे, तीसरे से चौथे में कूदने लगे। सारे देवी देवता आज इस सुंदर लीला को देखने आए और सारे देवता को ऐसे लग रहा था जैसे कन्हैया कूद नहीं रहे हैं, कालिया नाग के फन में नृत्य कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कन्हैया सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और कन्हैया कैसे नृत्य कर रहे थे? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी रे नाचत बनवारी,
नाचत गिरधारी रे नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी रे नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी रे नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी रे नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी रे नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बिहारी लाल की। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 गुनि गंध नाचत दे ताली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी रे नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी रे नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससक सनकादिक नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 गुनि गंधर्व नाचत दे ताली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी रे नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी रे नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोलिए बाके बिहारी लाल
आज कन्हैया ने अपने चरणों से, अपने पैरों से मार मार के कालिया को लहू लुहान कर दिया। खूब अपने चरणों का प्रहार किया, कालिया लहू लुहान हो गया। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु हमारे पति को छोड़ दीजिए। कन्हैया ने कहा, ठीक है, इसको समझाओ, ये बहुत दुष्ट हो गया है। कहा, महाराज एक बार क्षमा कर दीजिए। ठीक, क्षमा कर देते हैं। जैसे ही कहा क्षमा कर देते हैं, कालिया ने फिर फन उठाया। कन्हैया कहते, देख रही हो, अभी भी इसका घमंड गया नहीं है। मैंने मार मार के लहू लुहान कर दिया, फिर फन उठा रहा है मारने के लिए। नाग पत्नियों ने कहा, जीवित छोड़ दिया है, लुहान हो गए हो, अपना फन नीचे कर लो, नहीं से मारे जाओ। मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है, ये मुझे मार क्यों रहे हैं? कन्हैया कहता है, अरे अपने विष से सारी यमुना जी को दूषित कर दिया और पूछ रहा है कि मेरा कसूर क्या है। कहा, महाराज नाराज मत होइए, थोड़ी शांत हो जाइए। बोले, क्या शांत हो जाए? एक तो पूरी यमुना जी को दूषित कर दिया और पूछ रहा है कि मेरा कसूर क्या है। काली कहता, महाराज एक बात बताइए। बोले, ये संसार किसने बनाया है? भगवान बोले, मैंने बनाया है। बोले, संसार में सांपों को किसने बनाया? बोले, मैंने बनाया है। बोले, सांपों के मुंह में विष किसने दिया? बोले, मैंने दिया। तो बोले, जिस समय अमृत मंथन, समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था, मोहिनी रूप धर के सारा अमृत देवताओं को पिला रहे थे। एक आध बूंद अगर हमारे मुंह में भी छलका देते तो क्या हो जाता? आज संसार के जितने प्राणी हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें आपने बनाया, जहर हमारे मुंह में आपने दिया, और अब कह रहे हो कि विष दूषित कर दिया। जहां से निकलते हैं ये संसार के प्राणी, हमारे सिर को कुचल कुचल के हमको मारते हैं, और कुचलने के बाद भी देखते हैं कि कहीं जीवित तो नहीं बच गया। और जोर से अगर मान लो थोड़ा बहुत हिल भी गए तो और आके कुचलेंगे, कहीं जीवित। बोले, बाके बिहारी लाल की। नाग कहता है, हमारे मुंह में विष किसने दिया? जहां से निकलते हैं लोग कुचल कुचल के हमको मारते हैं, हमारी गलती क्या है? हमने किसका क्या बिगाड़ा है? अच्छा एक बात बताओ प्रभु, हमें तमोगुणी किसने बनाया, तामसी किसने बनाया? बोले, मैंने बनाया। हम सांपों में क्रोध किसने भरा? बोले, मैंने भरा। तो काली कहता है, जब आपने हमें बनाया, विष हमें आपने दिया, क्रोधी हमें आपने बनाया, तामसी हमें आपने बनाया, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोले, तुमने दिया, तेरा तुझको अर्पण, हमारी गलती क्या है?
तो बोले मैंने तुम्हें विसेला बनाया तो तुम्हारे रहने के लिए एक अलग से रमणक द्वीप का भी तो निर्माण किया है, वहां सारे नाग रहते, तुम भी वहां जाकर रहो, यहां क्यों रह रहे? बोले उसका कारण भी आप हैं। बोले मैं क्यों? बोले आपके जो गरुड़ जी हैं, मैं रमणक द्वीप में ही रहता था, वहां पे आपके गरुड़ जी रोज आते थे और एक एक नाग को रोज खाते थे, सबकी जान जाती थी। तो हमने सारे सामने जाकर गरुड़ जी से निवेदन किया कि महाराज आप यहां मत आया करो, हम रोज एक एक सांप आपका भोजन बनकर खुद आपके पास आ जाएंगे, रोज एक एक सांप आपके लिए खाने के लिए भेजेंगे। तो बोले रोज एक एक सांप भेजते थे और जब मेरा नंबर आया तो मैं नहीं गया। तो गरुड़ जी मुझे ढूंढने के लिए आए। बोले फिर? तो बोले जब गरुड़ जी मुझे ढूंढने के लिए आए तो मैं आके यहां छुप गया। तो बोले गरुड़ तुम्हें यहां आके नहीं ढूंढ सकता, गरुड़ तो कहीं भी आके तुम्हें मार सकता है। तो बोले यहां नहीं मार सकता। बोले क्यों? बोले गरुड़ जी यहाँ पर एक सौवरी मुनि रहते थे, सौवरी मुनि यहाँ पे तपस्या किया करते थे और गरुड़ जी रोज आकर यहाँ मछलियों को खाते थे और उनके सामने मछलियों को खाते थे। तो सौवरी मुनि ने गरुड़ जी को श्राप दे दिया है, बोले कि अगर तुम अब दोबारा यहाँ पर आए तो तुम्हारा गोविंदाय नमो नमः। तो बोले महाराज उस दिन से गरुड़ जी यहाँ पर इस स्थान पे नहीं आते हैं, अगर आएंगे तो सौवरी मुनि का शाप लगा हुआ है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, कुत्ते सब जानते हैं, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पालतू कुत्ता और दूसरा होता है कौन सा? एक पालतू और दूसरा फालतू, दो प्रकार के होते हैं ना, एक पालतू और एक फालतू। फालतू कुत्ता कौन सा होता है? जो गलियों में घूमता रहता है, और पालतू जिसके गले में पट्टा डाला हुआ हो, कोई भी देखेगा पट्टा नहीं है तो ये फालतू है, कोई भी डंडा मार देगा, और जिसके गले में पट्टा डाला है तो वो पालतू, उसे कोई मारेगा नहीं, किसी का पालतू है। तो बोले एक काम करो, अब हमने भी तुम्हारे सिर पे अपने चरणों से जो निशान बना दिए हैं मार मार के, तुम जाओ वहीं रमणक द्वीप में रहो। गरुड़ जी जब भी तुम्हारे सिर पे ये मेरे चरण देखेंगे तो ये कभी तुम्हें मारेंगे नहीं। आज भगवान ने कालिया का मारमर्दन किया और कालिया वहां से पुनः यमुना जी को छोड़कर रमणक द्वीप चला गया। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की